रात को बनाया है तो जैसे चेंज हो गया माइंड कि आज नहीं खाना पनीर, कल खाएंगे, तो मैंने फ्रिज में भी रख दिया, तो दूसरे दिन भी उसमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसका टेस्ट वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें चेंज नहीं आता है। नमस्कार, मेरा नाम है आरजे VEER और मेरे साथ अभी उपस्थित है गुरजीत कौर जी। कैसे हो आप? जी बहुत बढ़िया। ग्रेट। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं बचपन से। जी जो बचपन रहा, डेफिनेटली आपने जैसे कहा कि दूध का बहुत क्रेज रहता था बचपन में जी। तो बचपन में जैसे कि खीर का बड़ा क्रेज रहता था बचपन की, आज खीर पूरी बनने वाली है मतलब। और दूसरा जैसे कि हम सूरत में रह रहे हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सूरत, तो श्रीखंड यहाँ का बहुत मशहूर है। तो बचपन में श्रीखंड का भी बहुत क्रेज रहा, तो वो भी हम बनाते रहे। तो ये दो चीजें हैं। दूध पहले ही ना सुबह ही गर्म कर दिया करते थे और उसकी मलाई जमा करके रखते थे। मदर्स की आदत होती थी क्योंकि पहले क्या घी घर पे ही बनाया जाता था। तो मुझे मेरी मलाई बहुत फेवरेट होती थी और मेरी मदर हमेशा वो मतलब मलाई इकट्ठी करके वो अलग से बाउल्स में रखती थी। तो मुझे बहुत पसंद होती थी। तो मम्मा कहती थी नहीं खानी, अभी मुझे घी बनाना है, और मैं हमेशा फ्रिज में से चुपके से वो मलाई खाती थी। तो ये मेरी एक बहुत अच्छी मेमोरी है। तो मिल्क पैलेस पे जब आप पहली बार गए थे, जी, What you felt? पहली बार कब गए, क्या हुआ, उस दिन के बारे में बताइए। कितने साल पहले की बात है? तो बहुत साल पहले की बात है क्योंकि बहुत साल हो गए हमें मिल्क पैलेस से जुड़े हुए। तब मुझे इतना याद है कि तब मैं सिर्फ 20 रुपीज का पनीर लेती थी। 20 रुपए का सिर्फ पनीर लेती थी क्योंकि मेरी बहुत स्मॉल फैमिली थी, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा था। तो सिर्फ 20 रुपीज या 30 का मैं पनीर, लेकिन उसमें ऐसा था कि जो मैं पहले जहाँ से पनीर लेती थी वो पनीर में घर लाने के बाद सूख जाता था और उसका कलर भी क्रीमी टाइप चेंज हो जाता था। लेकिन जब मैंने मिल्क पैलेस का स्टार्ट किया तो उसके बाद मतलब मैं ही नहीं, मेरी फैमिली भी बहुत फाउंड हो गई कि ये मतलब इसका टेस्ट इतना फ्रेश फील होता था। और कई बार जैसे रात को बनाया है तो जैसे चेंज हो गया माइंड कि आज नहीं खाना पनीर, कल खाएंगे, तो मैंने फ्रिज में भी रख दिया, तो दूसरे दिन भी उसमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसका टेस्ट वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें चेंज नहीं आता है। लेकिन कहीं और से हम जब पनीर लेते थे, कभी जैसे हार्ड एंड फास्ट में लेना भी पड़े, तो उसका टेस्ट है ना सेकंड डे में पूरा ही चेंज हो जाता था और बिल्कुल भी यूज करने लायक नहीं रहता था। तो तब से मुझे हो गया कि नहीं, मुझे लेना है तो यहीं से लेना है और कहीं से नहीं लेना। तो इस वजह से हम मिल्क पैलेस में ही ज्यादातर प्रेफर करने लगे। इवन देन के मेरे लेने के बाद भी जब लोगों ने मेरे साथ जो मेरे साथ खाने लगे, उन्होंने भी पूछा कहाँ से लाते हो आप पनीर, घर पे बनाते हो क्या भाभी जी? मैंने कहा नहीं, मैं कभी बनाती हूँ घर पे, लेकिन ज्यादातर मुझे इनकी क्वालिटी घर जैसी लगती, तो फिर मैं इनसे ही लेना प्रीफर करती हूँ। राइट, क्या बात है। मतलब आपने खुद भी वो चीज टेस्ट करी, आपको भी अच्छी लगी, आपने और जगह भी ट्राई किया और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि नहीं ये ज्यादा बेहतर है। जी और आपको खुद अच्छा लगा तो आपने लोगों को भी बताया। जी। तो इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो रेगुलरली या कुछ कुछ दिनों पे आपके घर पे मिल्क पैलेस से आती रहती है? हाँ, मिल्क पैलेस से तो हमारे घर कोको मेरे बच्चों का बहुत फेवरेट रहा। और दूसरा बेस्ट चीज इनका आम रस। घर में कोई भी सब्जी बनी हो, मुझे पता है कि आज ये करेले बने, आज घिया बना, आज इन्होंने मुंह बनाना है सबने, मैं मिल्क पैलेस से जाके आम रस ले आती थी कि शॉर्ट आउट, आज जो भी बनाया है तो मिल्क पैलेस का आम रस है, तो बस अब इन्होंने कुछ नहीं बोला, हाँ आम रस है तो ठीक। बात के मिल्क पैलेस का हर वो लोग क्वालिटी में बहुत ध्यान रखते हैं और मेंटेन करते हैं, तो इस वजह से हमें भी लगता है कि नहीं अगर ये मेंटेन, और उनका आमरस आप देख लेना, स्मेल नहीं आती है कभी भी उसके आमरस में। बाकी किसी आमरस में आप देखो तो उसमें इतनी स्मेल आती है दूसरे दिन कि आप उसको देखना भी नहीं पसंद करोगे। राइट, क्या बात है। तो मतलब क्वालिटी वाइज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन के लिए आपको अच्छा लगेगा। हाँ, उसका जो पीरियड मतलब अगर आपने कभी इमरजेंसी में नहीं यूज हुआ और आपने कल के लिए भी रख दिया तो आप दूसरे दिन भी यूज करें तो वो उतना ही फ्रेश लगेगा आपको कि जितना आपने पहले दिन खाया था। तो उतनी क्वालिटी मेंटेन, क्योंकि हम कभी भी कोई चीज खरीदते तो हमें ऐसे होता है कि एटलीस्ट अगर मैं एक दिन नहीं भी यूज किया तो वो 24 आवर्स तो एटलीस्ट सही रहनी चाहिए। ये बात मिठाई रबड़ी टाइप है उनकी, व्हाइट कलर की बर्फी आती है उनकी, जो मेरे बेटे को भी पता है कि मुझे बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बताया कि मुझे पसंद है, तो वो अक्सर ही वो लेके आते हैं और वो हम काफी पसंद करते हैं और खाते हैं। वो व्हाइट मिठाई है उनकी, वो खोए से ही बनाते हैं, वो दूध के खोए से बनाते हैं, तो वो भी मेरी काफी फेवरेट हुई। और दूसरी एक चीज है घी का हलवा, घी की बर्फी जो बनाते हैं वो काफी हेल्दी है। लाइक बच्चों की भी स्पेशल डिमांड्स होती होगी, आज मिल्क पैलेस जा रहे हो ये तो लेके ही आना, ऐसी क्या चीज बच्चे जो मंगवाते हैं आपसे? मिल्क पैलेस जाना तो वैसे तो बच्चे, एक तो वहाँ का कोको जी, जो मेरे बच्चों का मतलब डाई हार्ट, मेरा छोटा वाला बेटा डाई हार्ट
फैन है। तो जैसे उसके एग्जाम वगैरह भी होती है तो वो मुझे बोलता है, मैं बोलती हूँ कि पढ़ना, तू 2 घंटे पढ़ेगा, स्टडी करेगा ना, अच्छा फिर आप कोको लेके आओगे मेरी पहले से, तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लेके आए। तो ये भी मेरा एक किस्सा है, जहाँ पे क्वालिटी एक बार समझ आ जाती है ना, करेक्ट, तो बंदा फिर वहाँ देखता नहीं है, हमें पता ही होता है कि इसका ये टेस्ट अच्छा ही होगा। जी। और सर्दियों में ये लोग वो मेथी की मिठाई भी बनाते हैं, मेथी की मिठाई, मेथी पाक, मेथी पाक जैसी मिठाई। तो मैं जैसे अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ 5 o'clock, तो फिर 7-8 बजे तक मुझे क्रेविंग हो जाती है कि क्या खाऊं क्या खाऊं। तो मुझे लगता है कि हेल्दी भी हो और मैं कुछ खाऊंगी, तो फिर मैं वो चाय के साथ वही मेथी पाक भी सर्दियों में लेती रही हूँ। तो वो भी उनका काफी टेस्टी है जो मैंने ट्राई किया। एक आखिरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको अभी देख रहा है या देखने वाला है, तो उनका एक क्वेश्चन है मन में अगर कि भाई मिल्क पैलेस मैं जाऊं या नहीं, आप उनसे क्या कहेंगी, क्या उन्हें जाना चाहिए, और अगर हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? देखो, अगर आप क्वालिटी में बिलीव करते हो, ट्रस्ट में बिलीव करते हो, तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली मिल्क पैलेस में जाना चाहिए। क्योंकि मैं इतने साल से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा ऐसा नेचर है कि अगर कितना भी कोई मुझे फोर्स करे या मतलब मुझे फ्री में भी दे, कोई इलाज भी करे, लेकिन मैं उसमें नहीं इन्वॉल्व होती। मुझे इतना ही पता था कि अगर क्वालिटी बेस्ट होगी तो हर एक बंदा आएगा। जैसे कि बात होती है कि आप सक्सेस के पीछे मत भागो, आप काबिल बनो, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। तो वैसे ही क्वालिटी अच्छी रखो, हर एक बंदा दुनिया के किसी भी कोने में होगा तो आपके पास जरूर आएगा। और मिल्क पैलेस यहाँ है, वेसु भी चला जाए किसी भी कोने में तो हम डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि उनकी क्वालिटी हमें पसंद है और हमें पता है कि वो कभी भी इवन देख के अगर कभी मैं बोल भी दूं कि आज मुझे लग रहा है, तो वो तुरंत उस चीज पे एक्शन भी ले लेते हैं कि नहीं, अगर आपने बोला है तो डेफिनेटली हम उस पे एक्शन लेंगे।